हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो पीसीआर के बारे में। और पीसीआर का जो टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को, चाहे आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, चाहे आप बीएससी, चाहे एमएससी, चाहे नेट या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो लाइक एज फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं ना कहीं ये टेक्निक हमेशा पूछी जाती है। इस टेक्निक में से जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ही हर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एक बेसिक टेक्निक है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो पीसीआर जो टेक्निक है उसका यूज क्या है। ठीक है, पीसीआर टेक्निक होती क्या है, तो अपन कहें उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज का मतलब होता है पॉलीमर्स का जुड़ना, पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर का जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसे पॉलीमरेज कहते हैं। और एक चैन के रूप में कंप्लीट चलती रहती है, रिएक्शन है, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन कहते हैं। इसका अपन सबसे पहले एम लिखें कि होता क्या है। तो कोई भी जीन या डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए ये टेक्निक है वो यूज में आती है। इसे अपन कह सकते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। सबसे पहले इसका जो यूज है या एम है वो क्या करना चाहते हैं अपन, जो जीन है उसका एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, उसके मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना चाहते हो। मल्टीपल कॉपीज इन शॉर्ट टाइम, ये सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के अंदर मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना किसी डीएनए फ्रेगमेंट की या फिर अपन कहें किसी जीन की, उसे अपन क्या कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, जीन एम्प्लीफिकेशन कहें या डीएनए फ्रेगमेंट मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना, ये सबसे इसका बेस्ट आंसर होगा। ये एक थर्मोस्टेबल रिएक्शन होती है। पीसीआर जो है वो एक थर्मोस्टेबल रिएक्शन है। थर्मोस्टेबल रिएक्शन का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है या फिर ये जो मेथड है या टेक्निक है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म की जाती है। हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म्ड की जाती है। हाई टेम्परेचर की जाती है, लगभग अपन कह सकते हैं 94 टू 96 या 98 डिग्री के ऊपर परफॉर्म की जाती है। इसका मतलब सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें एंजाइम्स भी यूज में आते हैं। तो वो एंजाइम्स जो इसमें यूज में आएंगे वो एंजाइम्स कैसे होने चाहिए, थर्मोस्टेबल होने चाहिए, जिनके ऊपर हाई टेम्परेचर का फर्क ना पड़े। तो इसमें हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन में यूज्ड एंजाइम कैसे होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं। थर्मोस्टेबल या इसे अपन कह सकते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर वो रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हाई टेम्परेचर के प्रति कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट, ये अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। इसका मतलब ये जो एंजाइम है खास तौर से इस रिएक्शन में यूज में आते हैं, ये सभी एंजाइम ऐसे बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया।
ये हमेशा ऐसे बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया जनरली हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हो और अपनी एक्टिविटी को मतलब ये कह सकते हैं मेंटेन रखते हैं। उन एंजाइम्स को हाई टेम्परेचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फंक्शन समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आ गई। इसकी जो अपन कहें कि इसको डेवलप किसने किया, ठीक है, तो इसको डेवलप किसने किया है, कैरी मूलिस ने किया था 1983 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, किसको, कैरी मूलिस को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1993 के अंदर। किसमें, केमिस्ट्री में। किस सब्जेक्ट में दिया गया था, तो केमिस्ट्री में दिया गया था। ठीक है, इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज में आते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसमें जीन एम्प्लीफिकेशन करने के लिए अपन जानते हैं कोई भी डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए कहीं ना कहीं आपको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है, प्लस आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है डीएनए सिंथेसिस के लिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स अपन ये कह सकते हैं। ये अपन लिख सकते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट। पहली बात तो है 2 प्राइमर 2 होने चाहिए जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर आकर बाइंड हो सकते हैं। इसके साथ डीएनए को सिंथेसिस करने वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होने चाहिए। इसके अलावा जिस डीएनए के ऊपर आप डीएनए सिंथेसिस करना चाहते हो या जिस डीएनए की कॉपी करना चाहते हो वो डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, आपके पास में डीएनए टेम्पलेट होनी चाहिए। इसके अलावा और अपन देखिए और क्या होना चाहिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए सबसे बेसिक जो रॉ मटेरियल होता है उसे अपन डीएनटीपी कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसे अपन क्या कह सकते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये यूज में आएंगे। इसके अलावा जो डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है इन सभी का क्या बनाया जाता है, मिक्सचर। इनका क्या बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। इस मिक्सचर को एक ट्यूब में डाला जाता है। उस ट्यूब को आप कह सकते हो एपेंड्रॉफ ट्यूब। एपेंड्रॉफ ट्यूब। इन सभी मिक्सचर को किस में डाला जाता है, एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर मिक्सचर को डाला जाता है और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। हाई टेम्परेचर में ये जो रिएक्शन है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्राइमर जो हैं, प्राइमर क्या होते हैं। प्राइमर जनरली स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और होते क्या हैं, आरएनए के स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो डायरेक्ट किसी भी डीएनए की कॉपी डायरेक्ट नहीं कर सकते। उनको डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए, उनको एक आरएनए की आवश्यकता पड़ती है और उस आरएनए के ऊपर ये अपन कह सकते हैं ये एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक साइड में 5 प्राइम, एक साइड में 3 प्राइम। 3 प्राइम पर हमेशा क्या होता है, OH ग्रुप फ्री होता है। इस OH ग्रुप को यूज में लेते हुए, इस OH ग्रुप को कौन यूज में लेता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज में लेते हुए
यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को वो जोड़ता जाता है। इसका मतलब पहले से क्या होना चाहिए, कोई एक ऐसा OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जो कौन देता है, RNA देता है। और उस RNA के स्मॉल मॉलिक्यूल को, जिसकी लगभग साइज जो होती है 15 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होती है, इस स्मॉल RNA को ये हमेशा जो टेम्पलेट DNA है, टेम्पलेट DNA के 3 प्राइम पर जुड़ता है। टेम्पलेट DNA के कौन से प्राइम पर जुड़ता है, 3 प्राइम के ऊपर आकर ये जुड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज के नाम से भी है कि DNA पॉलीमरेज करता क्या है, पॉलीमर्स का निर्माण करता है। और कौन से पॉलीमर्स का, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर का निर्माण करता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर पॉलीमर बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, और जब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनाते हैं, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करते हुए दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए कंटिन्यू जोड़ते जाते हैं। देखो एक चीज़ और भी इसमें मैं बता दूं आपको, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक प्रूफ रीडिंग पाई जाती है, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज में क्या पाई जाती है, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है वापस से चेक करना कि जो डीएनए का सिंथेसिस, जिस स्ट्रैंड का इन्होंने सिंथेसिस किया है, वो स्ट्रैंड सिंथेसिस सही हुआ है या नहीं हुआ है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग कहते हैं। जैसे मालूम मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक डीएनए का स्ट्रैंड है, एक यहाँ पे है, ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है। इस डीएनए पे ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है। सबसे पहले 3 प्राइम एंड के ऊपर एक प्राइमर आकर बाइंड होता है इस प्रकार से। ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 5 प्राइम और ये इसका 3 प्राइम OH, यहाँ पर OH 3 प्राइम, ये हो गया। यहाँ पे इसको डीएनए का नया सिंथेसिस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से डीएनए का नया सिंथेसिस किया जाएगा। यहाँ से डीएनए का सिंथेसिस किया जाएगा। डीएनए का सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, 3 प्राइम या अपन कहें 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का सिंथेसिस किया जा रहा है, ठीक है। किधर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का सिंथेसिस किया जा रहा है। अब जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, स्टार्ट यहाँ से किया था और यहाँ पे आ गया। अब ये चाहता है कि मैंने जो डीएनए सिंथेसिस किया है उसको मैं वापस चेक करता हूँ। अगर ये वापस इसी डायरेक्शन में चेक करे, ठीक है, तो एक तो इधर जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में चेक करेगा, वापस जाएगा तो 3 प्राइम टू वापस से इधर ही जाएगा, किधर जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर, जस्ट ऑपोजिट हो गया। एक अगर ये हो कि इसने डीएनए का सिंथेसिस इधर से किया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और साथ साथ ही प्रूफ रीडिंग चेक करता जाए, तो इस प्रकार से प्रूफ रीडिंग 2 प्रकार की होती है। इसे एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। इसे एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। और ये 2 डायरेक्शन में होती है। एक तो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
और एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो, एक तो मैं कह रहा हूँ कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम साथ साथ डीएनए सिंथेसिस हो और साथ साथ ही उसको कोई चेक करने वाला हो, तो ये वाली कंडीशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये तो ठीक है, ये वाली बेटर है। लेकिन दूसरी कौन सी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की पूरा डीएनए सिंथेसिस हो जाए, उसके बाद में अगर वो चेक करने वापस जाए, कहाँ पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए बन गया, और यहाँ से वापस अगर चेक करना जाए उल्टा, तो वो डायरेक्शन होगी 3 टू 5 प्राइम। तो ये वाली है 3 टू 5 प्राइम। ये वाली जो है नेचर के अंदर यूजेबल हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन सी बेस्ट रहती है, तो नेचर में दोनों प्रकार की देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप केमिकल रिएक्शन पीसीआर के अंदर कर रहे हो, तो ये वाली है वो सबसे हार्मफुल है कि पूरा डीएनए सिंथेसिस हो गया, अगर इसको वापस से चेक करने जाती है तो पूरा डीएनए को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए जो भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर में यूज में आता है, उनमें ये न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। कौन से वाली नहीं पाई जाती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। केवल डीएनए पॉलीमरेज में एक ही न्यूक्लियस एक्टिविटी या फिर अपन कहें प्रूफ रीडिंग पाई जाती है, वो ये पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है ना। और खास तौर से कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रकार का जो बैक्टीरिया में होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसको ज़्यादा यूज में लिया जाता है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। थोड़ा सा और देख लो, डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसमें खास तौर से 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज यूज में लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं। हमेशा जो यूज में आने वाला है पीसीआर के अंदर, वो कौन सा आता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से, तो थर्मस एक्वेटिकस, जो कैसा है, एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। सेकेंड पॉलीमरेज अपन देखें, PFLU पॉलीमरेज, तो यहाँ पर है पायरोकोकस फ्यूरियोसस, ठीक है ना, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से प्राप्त किया जाता है। थर्ड देखिए वेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो खास तौर से थर्मोकोकस लिटोरेलिस से प्राप्त किया जाता है। तीनों ही कैसे हैं, थर्मोस्टेबल हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इस रिएक्शन को समझने के लिए 3 स्टेप्स में आपको इसको डिवाइड करना होगा। सबसे पहली स्टेप्स पीसीआर की स्टेप्स, कितनी स्टेप्स होती हैं इसकी, 3 स्टेप होती है। पहले अपन देखें डी नेचुरेशन, पहली स्टेप डी नेचुरेशन। सेकंड स्टेप एनेलिंग, थर्ड अपन कहें तो यहाँ पर सिंथेसिस स्टेज भी कह सकते हो, इलोंगेशन स्टेज भी कह सकते हो, और एक्सटिंक्शन भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, इलोंगेशन स्टेज। तो यहाँ पर इनके टेम्परेचर जो है वो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको टेम्परेचर आपको थोड़ा सा इसका याद रखना है। कौन से स्टेज में, कौन से स्टेप में, कौन से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसे अपन कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म की जाती है ताकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपका अप्रोक्स 92 डिग्री से 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। टेम्परेचर कितना होता है, 92 से 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास अप्रोक्स। अगर आपसे कभी पूछा जाए इसका आंसर तो 94 डिग्री सेल्सियस ये इसका टेम्परेचर होता है। इसके अलावा एनेलिंग, इसमें जो आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त किए गए हैं उनके 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या जोड़ना, प्राइमर को जोड़ना।
उनके ऊपर प्राइमर को जोड़ना। एनेलिंग का मतलब यहाँ पर प्राइमर्स को 3 प्राइम एंड पर जोड़ना। ठीक है, 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होते हैं, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होती है, टेम्पलेट डीएनए होते हैं, ये टेम्पलेट डीएनए है। तो यहाँ पर आकर ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं आपको, तो सीधी सी बात है, पहले आपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट किया है, हाई टेम्परेचर किया। दूसरी चीज़, आप वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, किसके बीच में, टेम्पलेट डीएनए और प्राइमर के बीच में। इसका मतलब टेम्परेचर आपको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो सेकंड स्टेज जो होती है एनालिन, इसके अंदर टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन किया जाता है। अगर आपसे अप्रोक्स पूछा जाए तो आप कह सकते हो यहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम रखना है। प्राइमर जैसे ही अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के 3 प्राइम एंड के ऊपर अटैच होते हैं, तो वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज उनके OH ग्रुप को यूज में लेते हुए डीएनए का सिंथेसिस कर देता है। और यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। और इलोंगेशन में नए डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। तो यहाँ पर सही बेस पेयर जुड़े, सही हाइड्रोजन बॉन्ड बने और बेस पेयर करेक्ट जुड़ने के लिए टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है। कि गलत न्यूक्लियोटाइड होगा तो हाई टेम्परेचर में नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन जिसकी बेस पेयरिंग एकदम करेक्ट होगी, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो ही वो एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं और पेयरिंग कर सकते हैं। इसलिए इस स्टेज में हाई टेम्परेचर थोड़ा सा रखा जाता है। तो यहाँ पर अप्रोक्स 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। इसका मतलब इसमें 3 स्टेप्स है, तीनों में टेम्परेचर अलग अलग होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैं इसमें डायग्राम नीचे बना देता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपके पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये कैसे हैं, पेयर्ड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा दें, यहाँ पर टेम्परेचर हाई कर दें, 94 डिग्री सेल्सियस अगर कर दें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार से ये कन्वर्ट होंगे। एक सिंगल स्टैंडर्ड, दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पर अपन ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप दिखा सकते हो, ये प्रकार से 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। दूसरी स्टेज जो होगी, तो दूसरी स्टेज मैंने आपको बताया है एनेलिंग। एनेलिंग के अंदर टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, प्राइमर को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो प्राइमर है ये क्या होंगे, आकर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्राइमर जो है वो 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्राइमर जो है ये प्राइमर जो है कुछ इस प्रकार से आकर जुड़ जाते हैं। ये प्राइमर है 5 प्राइम, ये भी 5 प्राइम, यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप है 3 प्राइम के ऊपर। अब इस 3 प्राइम को यूज में लेते हुए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, नए डीएनए का सिंथेसिस कर देता है। ये टेम्पलेट को यूज में लेते हुए ये डीएनए का सिंथेसिस, ये नया डीएनए को सिंथेसिस किया है। तो ये टेम्पलेट है। पहले वाले जो होते हैं ये वाले क्या कहेंगे अपने ने, टेम्पलेट डीएनए, ये प्राइमर और ये न्यू डीएनए। न्यू डीएनए कौन सी दिशा में सिंथेसिस होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ये स्टेज होगी। और ऐसी कंडीशन होने के बाद
अब आपके पास में 2 स्ट्रैंड लिए थे आपने डबल स्ट्रैंडेड, अब आपके पास में कितने हो गए, 4 स्ट्रैंड प्राप्त हो जाए। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो, 1 2 3 और ये 4। ये आपके पास में एक डीएनए की कॉपी थी, आपने जस्ट डबल कॉपी कर ली। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये एक डीएनए और ये दूसरा डीएनए की जस्ट मल्टीपल कॉपीज आपने प्राप्त कर ली है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, 1 साइकिल। ये एक साइकिल होती है। इस प्रकार से जितनी ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज आपको प्राप्त करनी होगी उतनी ही साइकिल आप इसको बढ़ाते जाओगे। और ये पूरी साइकिल किस में चल रही है, कौन सी ट्यूब में चल रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर परफॉर्म की जा रही है। और इसमें यूज क्या क्या आ रहे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज यूज में आ रहे हैं। इसके अलावा प्राइमरी यूज में आते हैं डीएनए टेम्पलेट डबल स्ट्रैंड डीएनए। इसके अलावा डीएनटीपी डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें यूज में आती रहती है। और इस प्रकार से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज आपको प्राप्त होती रहती है। तो पीसीआर का जो मेन एम है वो क्या होता है, डीएनए की शॉर्ट टाइम में किसी भी डीएनए की शॉर्ट टाइम में मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना, और उससे ही अपन क्या कह सकते हैं, जीन की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना। तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। जब भी पीसीआर का क्वेश्चन आता है, एक तो साइंटिस्ट से रिलेटेड आता है, दूसरी चीज़ यूज क्या है, जीन एम्प्लीफिकेशन पूछा जाता है। एम्प्लीफिकेशन होता क्या है वो पता होना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज कौन से यूज में आते हैं, जो मैंने एग्जांपल भी बता दिया। कौन से प्राप्त किया जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, वो बैक्टीरिया के नाम भी बता दिए मैंने आपको। कौन से स्टेप्स होते हैं, ये वाले स्टेप्स भी बता दिए मैंने आपको। इसलिए सभी स्टेप्स होती हैं और स्टेप्स में टेम्परेचर पूछे जाते हैं वो बता दिया, और एक साइकिल मैंने ड्रॉ करके बता दिया। अगला साइकिल इसी से नेक्स्ट चल जाएगा। और ये रिलेटेड मैंने पूरी जो चीज़ें हैं आई थिंक पूरी कवर की है। फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई होगी तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगता है कमेंट में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर जाइए, ताकि अपना जो रेस्पॉन्स है उसका आइडिया लगे कि आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।